Hello, Namaskar viewers. Good morning to all of you. I am Sanjeev Pandya welcoming you to another episode of the Astro Gyan Show. इस शो में एस्ट्रोलॉजी के साथ ज्ञान और ज्ञान वर्धक बातें जो हम करते रहते हैं हमारे पंडित ज्ञान प्रकाश जी के साथ, वो स्टूडियो में आ चुके हैं। तो सबसे पहले उनको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हरिओम, वेलकम टू द शो। टीवी एशिया के दर्शकों को विशाल नमस्कार। जी पंडित जी, कल तक जो हम बात करते आए थे वो थी बुध ग्रह को लेके, यानी कि बुध प्लैनेट को लेके। और बुध अगर 1 से लेके 12 हाउस में कहाँ पे है, चाहे मेल के लिए या फीमेल के लिए, तो उसकी क्या जनरल बिलीफ होती है वो आपने बात बताई। नॉर्मली हम रेमेडीज़ बताते हैं उसके बाद, लेकिन रेमेडीज़ हम कल बताएंगे, ठीक है व्यूअर्स। तो अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो और जानना चाहते हो तो कल के हमारे एपिसोड में पंडित ज्ञान प्रकाश जी रेमेडीज़ बताएंगे। मुझे आपसे प्रश्न ये है पंडित जी कि बुध और श्री गणेश भगवान जी का कोई मतलब कहीं पे कोई कनेक्शन है? देखिए, गणेश जी का तो संपर्क सभी के साथ है। वो बात भी सही है, बिना गणेश जी के कुछ काम होता नहीं, जीवन का कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते। ये बात भी बिल्कुल सच है, क्योंकि ऐसी भगवान शिव की आज्ञा है। तो गणेश जी की पूजा करने से, आराधना करने से, जप तप करने से, चाहे जो भी ग्रह हों, उन सब ग्रहों के लिए हमें शांति प्राप्त होती है। तो फिर बुध ग्रह के साथ विशेष है। अच्छा। अगर हम बुध ग्रह की लिए कोई भी, मान लीजिए बुध हमारे लिए अच्छे प्रभाव नहीं दे रहे हैं, कोई हमारे जीवन में बुध से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, जैसे दर्शकों को मैं एक बार दोहरा दूं, कल हम विस्तार से रेमेडी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन बुध से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो जैसे है वाणी, जो लोग बोल नहीं पाते, बहुत बार आपने देखा होगा तुतलाते हैं या गूंगे हो जाते हैं, तो इसका संबंध बुध ग्रह के साथ है, वाणी का संबंध है जी। दूसरा, हमारे शरीर में जो ब्रेन है, ब्रेन का संबंध बुध ग्रह के साथ है। अब जिसका ब्रेन अच्छा होगा, जिसके मस्तिष्क अच्छा होगा, उसकी वाणी भी अच्छी होगी, स्वाभाविक है, दोनों का एक संबंध है। इसके साथ हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसमें बुध ग्रह का प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम गणेश जी का, जैसे आपने प्रश्न किया, गणेश जी की अगर हम आराधना करें तो बुध ग्रह बहुत प्रसन्न होते हैं, बुध ग्रह से संबंधित चीजें ठीक होती हैं जी। मित्रों, हमारे संजीव जी ने इतना अच्छा प्रश्न किया है कि गणेश जी के बारे में, गणेश जी के बारे में मैं चाहता था कि आप हमें कुछ और बताइए, बिकॉज आपका खुद का सिद्धिविनायक गणेश जी का मंदिर है अटलांटा में, ग्लोबल मॉल में, और ये मंदिर आपने ही शुरू किया था। तो फिर आपसे बेहतर हमारे लिए कौन होगा गणेश जी भगवान के बारे में बताने के लिए। तो मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स को इस एपिसोड में आप श्री गणेश भगवान जी के बारे में बताइए। बहुत सुंदर है जी। हम आज आपको गणेश जी के बारे में, वैदिक साइंस, हमारे ऋषियों ने एक बहुत दिव्य काम किया है। हमारे जो ईश्वर के स्वरूप हैं उनको एक कथा का स्वरूप दिया गया है, जिसमें हम उन चीजों को कभी भूले ना। तो अब पहले हम आज अपने शरीर से जी, कि जैसे वेद कहते यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो हमारे इस शरीर में है वही संपूर्ण ब्रह्मांड में। तो आज मैं आपके अंदर ही गणेश तत्व क्या है वेदांत दर्शन करवाता हूँ। अरे वाह, बहुत बहुत बड़ी बात होगी ये। तो हमारे शरीर में गणेश जी की भूमिका कहाँ है, तो मैं आज उस पे आपको आपके शरीर से भी गणेश जी का हम जो स्वरूप है वो वर्णन करेंगे। बहुत अच्छे। तो अगर हम कोई भी पूजा करते, यज्ञ करते हैं, तो गणेश जी को नमस्कार करते हैं। एक बार हम गणेश जी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, तो नमस्कार कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं आवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं आवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं आवामहे, वसोमम् आहं जानि गर्भदमा त्वमजासि गर्भदम्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपतये नमः। जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो कहते हैं शिरमन महागणाधिपतये नमः जी। शिरमन महागणाधिपतये नमः। तो हमारे शरीर में जो मन है वो गणेश जी है। अच्छा।
अब गणेश जी में दो शब्द जुड़ा है, एक है गण, दूसरा ईश। ईश माने के ईश्वर, ईश माने जो स्वामी है जी, और गण माने जो गण है। गण है, बिल्कुल। तो हमारे जो शिव के गण हैं उनके स्वामी कौन है? गणेश। गणेश जी। अब हमें शिव के गण हैं कौन? तो एक तो जो पूरा यूनिवर्स है जी, जो ब्रह्मांड है, ये सब शिव के गण हैं। बिल्कुल। सारे प्लैनेट, सारे ग्रह, नक्षत्र, पूरा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, संपूर्ण ब्रह्मांड। अब इसके जो ईश हैं, इसके जो स्वामी हैं, वो कौन है? गणेश। गणेश जी। अगर हम ब्रह्मांड में जाएं, विराट स्वरूप में जाएं, तो पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं वो भगवान गणेश है। लेकिन अगर हम अपने शरीर में देखें कि हमारे शरीर में गणेश जी कौन है, तो हमारे शरीर में जो मन है वो गणेश जी है। अब जो मन है, हमारे शरीर के गण कौन है? तो जो 10 इंद्रियां हैं वो गण हैं। अच्छा। उन 10 इंद्रियों के जो स्वामी हैं वो कौन है? मन। मन। अब देखिए, गणेश जी की 2 पत्नी हैं, एक है सिद्धि और एक बुद्धि। बुद्धि। मन 2 ही चीजों के लिए संजीव जी काम करता है, या तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए वो शुभता की तरफ आगे बढ़ेगा, बिल्कुल, या उसको बुद्धि जो है जी। अब देखो, मन को नियंत्रित कौन करता है? तो बुद्धि जी। तो अपनी पत्नी के अनुसार मन काम करता है। लेकिन मैंने तो सुना था उनकी जो 2 पत्नियां हैं उनका नाम है रिद्धि एंड सिद्धि। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। कहीं कहीं जैसे खास करके गुजरात हो गया, वहां रिद्धि और सिद्धि बोलते हैं। अच्छा, लेकिन उसकी जो मीनिंग है वो एक ही है। अच्छा, शुद्ध जो है जी, सिद्धि और बुद्धि है। अब रिद्धि मीन्स सिद्धि, मतलब शब्द केवल 2 है। आप रिद्धि अगर कहते हो, आपको बहुत रिद्धि प्राप्त हो रही, तो इसका मतलब सिद्धि प्राप्त हो रही है। बिल्कुल। तो चाहे आप रिद्धि कहें या सिद्धि, दोनों को मीनिंग एक ही है। अच्छा। तो उनकी 2 पत्नी हैं। तो सिद्धि के लिए या तो मन काम करेगा, बिल्कुल, व्यक्ति को यश, वैभव, कीर्ति, अपनी सिद्धि, सफलता, या उनको बुद्धि कंट्रोल कर लेगी। तो 2 पत्नी है। अब गणेश जी के 2 पुत्र हैं। अच्छा। एक शुभ और एक लाभ। लाभ। अब आदमी अगर सिद्धि की तरफ जा रहा है तो उसको शुभता प्राप्त हो रही है जी। सिद्धि की तरफ जा रहा है तो लाभ प्राप्त हो रहा है, लाभ। और अगर बुद्धि की तरफ जा रहा है तो शुभ प्राप्त हो रहे हैं। तो जो गणेश जी के जो पुत्र हैं, शुभ और लाभ। शुभ लाभ। अब गणेश जी की एक पुत्री हैं, उनका नाम है संतोषी। अब अगर मन की इच्छा पूरी हो जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? संतोष। संतोष। अब गणेश जी के पिताजी कौन है? तो भगवान शिव जी। तो हमारा जो शरीर है, इसमें जो आत्मा है वो शिव तत्व है, बराबर। लेकिन जो शरीर है वो जो है प्रकृति है, माता पार्वती। बिल्कुल। तो हमारा जो शरीर है वो माता पार्वती के समान है, और जो आत्मा है वो शिव जी के समान। अच्छा संजीव जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जी। गणेश जी शिव जी के पुत्र हैं या माता पार्वती के? हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको दूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, बिकॉज अभी वक्त चला है, हमें ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। और ब्रेक लेके जब आप वापस आएंगे, सेकंड सेगमेंट में व्यूअर्स आपकी ईमेल का जवाब देंगे, और थर्ड सेगमेंट की जब शुरुआत करेंगे तो भगवान श्री गणेश की बात करते शुरुआत करेंगे, और मैं पंडित जी के प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगा। तो आप भी हमारे साथ बने रहिएगा।